क्या टॉपिक चालू किए थे? अच्छा, क्लॉक चल रहा था ना। क्लॉक का कुछ बेसिक बात। ऑनलाइन के बच्चों का आवाज आ रहा है क्या? ऑनलाइन के सारे बच्चों का आवाज आ रहा है? चलो चालू करते हैं टॉपिक। क्लॉक का कुछ बेसिक मैंने चालू कराया था क्या? एकदम आसान आसान सी बातें हैं। देखो, क्लॉक में ना 2 क्वेश्चन आएगा। पहला समझो ज्योमेट्री बेस पर होगा। ज्योमेट्री का मतलब आप इसको घड़ी मत मानो। सर्कल है ना, ये सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। कितना डिग्री कोण है बोलो? बस इसको आप क्लॉक का मतलब है एंगल मान के चलो, ठीक है। अब इसको ना डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? 3 तरीके से। घंटा है, मिनट है और सेकंड है ना? ठीक है। तो अगर घंटे के रूप में बोलो तो कितने घंटे होते हैं यहाँ? देखो एकदम आसान है सी बात। हाँ, दिन में 24 घंटे, सही बात है, सही बात होगी, सही बात है। तो देखो, आपको करना कुछ नहीं है, इसको ना बस कंपेयर करते जाना, तुलना का काम है, नया कोई काम नहीं करना है। जैसे ना अगर पूरा इसको आप बोलो तो कितना डिग्री बोलोगे? तो बोलोगे 360। इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ। अच्छा, इसमें कांटे कैसे बने होते हैं बताओ? ये 4 बेसिक कांटे हो गए, 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा? 12। यहाँ पर कौन सा बोलो? यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो, यहाँ 1 और 2 बना देना, ठीक है। यहाँ 4 और 5 बना दिया। ये आपका 7 और 8, ये आपका 10 और 11, ठीक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा ना, ये डिग्री के बेस पर आता है। डिग्री मतलब देखो, पहला क्वेश्चन होगा, देखो इसमें 3 कांटे हैं। पहला कांटा छोटा वाला मतलब घंटे का कांटा होता है, ठीक है। इससे बड़ा कौन होगा? मिनट। और मिनट के बराबर ही होता है सेकंड, ठीक है। तो नॉर्मली सेकंड से क्वेश्चन ज्यादा करके नहीं आते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा आपका कहाँ से? घंटे या मिनट से ही आएगा। तो पहले घंटे वाला थोड़ा क्वेश्चन समझ लो कैसे कैसे बनता है। एकदम आसान सा टॉपिक है, कर लोगे, आसानी से कर लोगे। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि कितना बजे बताओ अभी? मतलब छोटा कांटा एक की तरफ है ना, और बड़ा कांटा इधर है। कितना बजा है बोलो? 1 बजा है। अब बताओ एंगल कितना है? एकदम आसान है। क्यों बोलो? ये टोटल ना कितना है बताओ? टोटल कितना है बोलो? 360 है ना। अब 360 को हमने कितने हिस्से में बांटा है? तो 12 हिस्से का 360 डिग्री। तो एक हिस्से का कितना बोलो? देखो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, जिसकी जगह पर 1 रखोगे वो कहाँ चले जाएगा? नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा 360 अपॉन कितना बोलोगे? 12। मतलब कितना डिग्री बताओ? 30। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। 1 बजा है तो 1 बजने के टाइम पे घंटे और मिनट के कांटे में कितना एंगल बनेगा? कितना बनेगा? 30 डिग्री। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब मान लें मैं पूछता हूँ 2 बजा है, अब कितना एंगल है बोलो? 60 है ना। अब इसको 2 से हटा के 3 पर लाओ, अब कितना बनेगा? मतलब कैसे बना? 1 बजे तो 1 इंटू 30 बोल दिया, 2 बजे तो क्या बोलोगे? 3 बजे तो क्या बोलोगे? 4 बजे क्या बोलोगे? 7 बजे क्या बोलोगे? हो गया, आसान है। अच्छा, अब 7:20 में बताओ, 7 बजे कितना एंगल बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूछा 1 बजे कितना एंगल बनेगा। जब 1 बजा था ना, एंगल कितना बना? 1 इंटू 30, हाँ कि नहीं? 2 बजे कितना एंगल बना? 2 इंटू 30। 3 बजे कितना एंगल बना? 3 इंटू 30। 4 बजे कितना एंगल बना? 4 इंटू 30। इतना ही है ना। तो मैं पूछता हूँ 7 बजे कितना एंगल बना? 7 इंटू 30, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। अब मैं थोड़ा सा और आपको अंदर लेके जा रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं 7:20 में कितना एंगल बनेगा। मैंने पूछा घंटे और मिनट के सुई के बीच में। क्वेश्चन कहाँ चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सभी को क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने पूछा 1 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना एंगल बनेगा। द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है, एट 1। तो क्या बोलोगे 1 × 30। ये एंगल कहाँ बन रहा है मालूम है ना, घंटे का और मिनट के सुई के बीच बन रहा है। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। फिर मैंने पूछा 2 बजे, तो आंसर क्या बोलोगे? ये क्या बन रहा है मालूम है ना, ये एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड हिंदी में क्या बोलोगे? घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण। तो मैंने पूछा अगर 1 PM है, मान लो टाइम 1 PM है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को ना? लैंग्वेज में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अगर मैं पूछता हूं 1 बजे, तो कितना आंसर बोलोगे? 1 × 30। तो आंसर आ जाएगा कितना बोलो? 30 डिग्री, है ना। अच्छा, मान लो मैं पूछता हूँ 2 PM, अब क्या बोलोगे? 2 × 30। आंसर क्या बोलोगे बताओ? अच्छा, अब मान लो मैं इसी थोड़ा आगे बढ़ाते जा रहा हूँ 3 PM, अब क्या बोलोगे? 3 × 30, ये बोलोगे ना। कितना आंसर आ जाएगा? अब मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपको अगला क्वेश्चन दिया 7 PM, कितना आंसर आएगा? है ना, 7 × 30 क्या बोलोगे? 210 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आसान है। हमने पहला टाइप देखा यदि सीधा सीधा घंटा पूछा है तब, ठीक है। पहला टाइप सीधा सीधा क्या दिया है बोलो? घंटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अगला लेके चलता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया 7:20 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालो, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 7:20 PM। अरे लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं, अपना अपना आंसर बताना है। चलो, एक आंसर है 45, एक आंसर 90, एक आंसर 100। देखो अगर इस क्वेश्चन को ना, अगर इस क्वेश्चन को, हाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7:20। तो पहला आंसर 105 डिग्री आया, 100 डिग्री। दूसरा आंसर बोलो 90। इसको ना देखो, एक तरीका क्या है, समझो समझो मेरी बात को। एक तरीका क्या है, इसे पूरा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? देखो, घंटे वाला जो सुई है ना, वो कहां पर आएगा? 7 पर आएगा। और मिनट वाला कहां पर आएगा? यहां पर कहीं आएगा। इसी को बोलोगे ना 7:20। अब ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो 30, 60, 90, उसी के आसपास कहीं कुछ बनेगा, 90 के आसपास कुछ बनेगा, ठीक है। अब एक तरीका क्या है, ये वाला कितना चला उसको निकालो, अब ये वाला कितना चला उसको निकालो, दोनों को माइनस कर दो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं मैं, इसको सीधा सीधा ट्रिक के रूप में नोट कर लो। नोट कर लो इसको। ये कलर चेंज हो रहा है इसमें, चलो ठीक, नोट कर लो। इसमें रख दो, कैसा भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है कुछ। एच क्या है?
आवर। आवर कितना है बोलो, आ रहा समझ में? एच का मतलब है आवर, घंटे, है ना? तो ये हो जाएगा 30 × 7 माइनस एम कितना है का मतलब मिनट। बोलो कितने मिनट है ना? देखो क्लॉक और कैलेंडर दोनों रीजनिंग के ना ट्रिकी टॉपिक माने गए हैं। ट्रिकी मतलब ये एक लाइन में खत्म हो जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ आपको। तो देखो 13 यहां तक समझ में आ रहा है? फार्मूला क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? फार्मूला मैं फिर से रिपीट करता हूं, 30H माइनस 11/2 M। H का मतलब क्या समझ में आ रहा है? आवर। M का मतलब बोलो, आसान है बिल्कुल। हमारे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? 720। तो आवर का वैल्यू कितना हो गया? 7। मिनट का बोलो 20, है ना? तो ये हो गया 210 माइनस, ये देखो 2 से कितनी बार में जाएगा बताओ, है ना? 11 10 जा कितना हो गया? कितना आंसर आ गया बताओ? 100 डिग्री। कोई डाउट है तो बोलो किसी को? ठीक है, ठीक है। चलो मैं ना कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूं, इसको किसी को नोट करने का मन है तो नोट कर लो। ऑनलाइन के बच्चों को क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, किसी को दिक्कत है? आवाज आ रही है ऑनलाइन के बच्चों को? चलो एक आध दो क्वेश्चन और नोट कर लो। इसमें 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं। चलो अगला टाइम नोट करो, 10-20। विजिबिलिटी क्लियर है ना सभी को? समझ में आ रहा है? बोर्ड में जो लिखा सबको समझ में आ रहा है ना? आप नए क्या बेटा? आज पहली बार है मेरी क्लास में? अच्छा, मतलब हाँ देखो, हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? सारे क्वेश्चन में ये निकालना है, क्या निकालना है बोलो? एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, ठीक है ना? तो अब मैंने अगला क्वेश्चन आपको पूछा 10:20 ठीक। फार्मूला समझ में आ रहा है क्या? क्या फार्मूला है बोलो? बोलो आवर का वैल्यू कितना है? आवर का वैल्यू बोलो 10, है ना? मिनट का बोलो 10 जा कितना हो गया बोलो? 110। ये बोलो कितना आंसर आ जाएगा? 190 आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 1:20 1:20 PM। आज मैं ज्यादा पढ़ाने की स्थिति में नहीं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या है, कभी कभी बीमार पड़ना चाहिए, घर वाले इज्जत करते हैं, समझ रहे हैं? 80 आ रहा है। बीमार पड़ने के फायदे मालूम है? बीमार पड़ने के क्या फायदे होते हैं? अरे पूरे घर वालों को प्यार उमड़ उमड़ के आता है, समझ रहे हैं? और जितने पड़ोसी होते हैं ना, सब सलाह देने आते हैं, वो 50 डॉक्टर के पते बताएंगे, समझ रहे हैं? चलो कितना आंसर आया? बस फार्मूला अप्लाई करो, क्या फार्मूला है बोलो? 30H माइनस 11/2M। बोलो H कितना है? 1। ये होगा 30 × 1। M का मतलब मिनट, कितना मिनट है बोलो? ठीक, कितनी बार गया? तो 11 10 जा बोलो
11 दहम 110 है ना। यहाँ देखो 30 × 1 30, कितना आंसर आएगा? -80 आ रहा है ना। कैसे करोगे माइनस का? -80 आ रहा है, कैसे करोगे? कुछ नहीं, उसको 80 लेना है, ठीक है। दिमाग मत लगाओ, 80 ही रहेगा। माइनस का मतलब है क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, एंगल तो उतना ही है। अपने क्या पूछ रहे हैं? एंगल, डायरेक्शन के बारे में बात हो ही नहीं रहा है ना। चलो अगला, 6:15, 6:15 मतलब 6:15। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लॉक है, कैलेंडर है, इसे मजे मतलब मजा आता है इसको पढ़ो तो। ये सब मजेदार टॉपिक है, हैं? मजा नहीं आ रहा है? अरे मैं बता तो दिया हूँ, मजा नहीं आया तो मान लिया करो मजा आ रहा है। पढ़ने में मजा नहीं आया ना, तो मान लिया करो मजा आ रहा है। 0.5 आ रहा है। बस फार्मूला है, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला है बोलो? है ना। एच कितना है बोलो? 6 है ना, तो 30 × 6। एम कितना है बोलो? 15। कितनी बार गया? 7.5 ना। कितना आ रहा है? ये कितना? 82.5 आ रहा है। माइनस कर लो, कितना? 97.5 ना। देखो 11 सत्ते 77 हुआ, फटाफट मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 11 सत्ते 77, ठीक। फिर 0.5 मतलब आधा, तो 11 का आधा बोलो 5.5, तो 77 में 5 जोड़ दो 82, 82.5, ठीक। तो देखो 180 में से 80 निकाल दो, 100 बचा, फिर 2.5 निकाल दो, 97.5 ऐसा, ठीक। यहां तक का पैटर्न समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये ना आप लोग, वो आप सबको मिल गया है ना आप लोग को, इसका क्लॉक का? अरे वो, चलो हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये क्लियर है क्या? ये पैटर्न क्लियर है? एकदम आसान है। हाँ हाँ ठीक है ना, 2-3 पैटर्न मैं करा देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पैटर्न होता है इमेज, इमेज मतलब क्या होता है बोलो? प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ, ये से घड़ी मान लो, ठीक है। अभी कितना बजा है? कितना बजा है अभी? 3:55, अप्रोक्सीमेटली 3:55। अब इसका मिरर में कितना बजा होगा? इसका मिरर इमेज जो बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब, उसमें कितना बजा होगा, कैसे निकालोगे? 7:55। चलो हाँ कोई बात नहीं, चलो अगला ट्रिक नोट करो, मिरर इमेज। मैं सारे ट्रिक करा दे रहा हूं आप लोग को, हाँ कोई बात नहीं, अगला ट्रिक नोट करो, मिरर इमेज। इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। पढ़ाई में ना धीरे धीरे मजा आने लग जाता है, जब डूबते जाओगे ना अच्छा लगता है। क्वेश्चन लिखो, 9:27 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। हाँ, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 9:27।
देखो, आप लोग को ना ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात पकड़ो, घड़ी के बीचों बीच कौन होता है? ठीक 12 बजे, बस घटा दो उसमें। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? क्वेश्चन क्या बोला मैंने? इसको 12 बजे में से घटाओ, ठीक है? तो समझो बात को, यदि मैं कहता हूँ 12:00 तो यहाँ जीरो है, ये घटेगा नहीं। तो एक काम करो, एक यहाँ से उठा लो, तो 12 घंटे में से एक निकाल दिया, कितना बचेगा? 11। और यहाँ कितना आ जाएगा? 60। ये क्लियर है कि नहीं है? 12 घंटे हमारे पास है, 1 घंटे इसको उठा के दे दिया, तो इसके पास बचेगा कितना? 11। और यहाँ कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, 11 घंटा 60 मिनट, और इसको लिखोगे 9:27 सीधा सीधा माइनस कर दो, कोई दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये देखो, 0 में से 7 मतलब 10 में 7 गया, कितना बचा? 3। ये बचा कितना? 5 में से 2 गया, 3। ये कितना बच रहा है? लो, खत्म काम। 2:33, ठीक है? कोई डाउट किसी को? मजा आ रहा है? आ रहा है? मान लिया करो, नहीं आता तो मान लिया करो। मेरे को जब दवाई मिलता था ना, ऐसा मन होता था फेंक दूं, लेकिन मानता था, मजा आ रहा है, उसके बाद खा लेता था। समझ रहे हो? क्या चीज? हाँ मान लो, बहुत सारी चीज आता है इसमें। हाँ मान लेना चाहिए, क्या करोगे? डॉक्टर का सुई देखो ना, हाथ पैर कांप जाता है, मालूम? सुई, मतलब बाकी चीज से डर नहीं लगता, सुई जैसी देखो ना, ऐसे लगता है बाप रे कितना बड़ा, मतलब हॉरर समझते, हॉरर। मान लिया, अब झेलना तो है, क्या करोगे, है ना? चलो अगला लिखो, 11:09। 11:09। सरकारी संपत्ति दोनों रे, शीतल, ए शीतल, सरकारी संपत्ति देना बेटा, प्यास लग रहा है। हाँ ये बुक कर रहा है, ठीक है, इसको करते रहो। 12 हाँ सेम है, माइनस कर दो, ठीक है? कितना आंसर आया? क्या क्वेश्चन था, बोलो क्वेश्चन क्या था? 1 मिनट, हाँ क्या क्वेश्चन दिया था? 11:09 ना, 11:09 ना। तो कहाँ से माइनस करोगे? 11:60 से माइनस कर दो, है ना? कितना आ जाएगा बोलो? 51। यहाँ कितना आ गया बोलो? 0। 0 का मतलब 12 बजे माना जाएगा, है ना? तो आंसर क्या बोलोगे? 12:51। चलो अगला लिखो, हाँ चलो अगला लिखो, 10:40। आज आप लोग की क्लास 2 घंटे है, तो हाँ आराम से पढ़ो, और मतलब ना, पीएससी वालों के साथ 9 तक एग्जाम है क्या ना? पीएससी, पीएससी वाले के हाथ ऊपर करो तो इसमें, मतलब पीएससी दिलाओगे सभी ना, एग्जाम तो सभी दिलाओगे सीजीपीएससी का ना। तो आज से मतलब मैं, मतलब दोनों कंबाइंड चलेगा, 1 घंटे रीजनिंग भी लूंगा, 1 घंटे मैथ्स भी लूंगा, है ना? दोनों खींच देते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? हाँ बस वही है, माइनस करते जाओ। 10:40। कितना आंसर आया? 1:20। चलो अगला लिखो, 12:45। 12:45। हाँ 12:45।
अच्छा, अपन नया साल मिले च नहीं थे ना, एक जनवरी को नहीं मिले थे ना। हाँ, आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर। सही मायने में बोलो ना, तो ये जो जनवरी का महीना नाम कैसे पड़ा था मालूम आप लोग को? ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी का नाम जनवरी क्यों पड़ा? जनवरी का नाम जनवरी क्यों पड़ा? सोचा करो, सब कलेक्टर बनने वाले हो। जनवरी का नाम जनवरी क्यों पड़ा बताओ? एक ना, जो जो रोमन कल्चर है ना, और हमारा जो कल्चर है, काफी सारा चीज मिलता जुलता है। जैसे हमारे यहाँ सूर्य देवता की पूजा करते हैं, है ना, तो वहां भी पूजा होता है। सूर्य वहां क्या नाम से पूजा करते हैं? हीलियस। उसी हीलियस से हीलियम बना है। हीलियम गैस का नाम सुने हो? एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? क्यों भरते हैं? हल्कापना के कारण। हीलियम तत्व पृथ्वी में नहीं खोजा गया था, मालूम है बात? हीलियम तत्व पृथ्वी में नहीं खोजा गया था, मालूम है बात? आप लोग सामान खरीदते हो ना, तो देखना कैसा लाइन बार कोड बना होता है। वो बार कोड एक्चुअल में ना स्पेक्ट्रम को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब सूर्य से जो प्रकाश मिलता है ना, उसका जब स्पेक्ट्रम निकाला गया, तो हर तत्व का, हर एलिमेंट का एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे मान लो अगर सोडियम है, आप लोग को जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है सभी। मान लो अगर सोडियम है, तो सोडियम का अगर स्पेक्ट्रम देखोगे ना, तो दो पीले पीले रंग की लाइनें दिखाई देंगी। इनका नाम क्या है बोलो? D1 और D2। मतलब आपको कहीं मालूम करना है, जैसे प्योर हीरा है, कैसे मालूम करते हैं? हीरे की शुद्धता मालूम कैसे करते हैं? ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में। हीरे की शुद्धता कैसे मालूम करते हैं? जनरल साइंस में सब पढ़ोगे इसको, एक्सरे से। हम लोग एक बार उड़ीसा गए थे घूमने, समझ रहे हैं, तो एक आदमी आया, डायमंड बेचा। कितने में? हम लोग को 3,000 बेच के गया। हमारे फ्रेंड लोग थे। कितने में बेचा? 3,000 में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे गए ना, तो एक और आदमी आया, ठीक, वही सेम वही पीस 10 रुपये में बेच के गया। सेम वही पीस। आ रहा समझ में? मतलब आप देख के बिल्कुल भी फर्क नहीं कर सकते। अब हम जितने हमारे ग्रुप में थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक ठाक लोग थे। मतलब कहाँ 10 रुपये और कहाँ 3,000 रुपये, सोचो। आ रहा समझ में? ठीक है, तो जो प्योर हीरा है ना, आप उसको सिंपली नहीं पहचान पाओगे। उसकी पहचान करते हैं एक्सरे से। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी तत्व की अगर शुद्धता, प्योरिटी ऑफ एनी एलिमेंट डिसाइड करना हो, है ना, तो उसको स्पेक्ट्रम से निकाला जाता है। तो जब सूर्य का स्पेक्ट्रम निकाला गया ना, तो वहां जितने अर्थ में एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का ऐसा पीला रंग दिखाई दिया, मतलब सूर्य में सोडियम है। ठीक, तो एक वहां ऐसा तत्व मिला जो उस समय तक अननोन था, ज्ञात नहीं था। आ रहा समझ में? तो वो बाद में पृथ्वी में खोजा गया। तो सूर्य का नाम होता है हीलियस, देवता बोलते हैं, हीलियस देवता है वो। तो हीलियस से नाम पड़ा है हीलियम। आ रहा समझ में? तो ऐसे एक रोमन कल्चर में एक वो है देवता, उसका नाम है जानूस। जानूस का एक विशेषता है, इसके दो सिर हैं। एक मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखता है। जनवरी का महीना जो देखो, एकदम ना बीच में आता है, हल्का से पीछे जाओ तो बैक ईयर में चले जाओगे। 1 जनवरी ठीक पहले क्या था? 24 था ना, और 1 जनवरी ठीक बाद क्या हो जाएगा? 25। एकदम बॉर्डर लाइन होता है। मतलब ये ना एक ऐसा इसके पीछे साइकोलॉजी है कि आप अपने पीछे की बातों से सीखो। हिस्ट्री काहे के लिए पढ़ते हो? मतलब पीछे क्या गलतियां हुई, क्या अच्छी बातें हैं। हाँ, ये आपका एनालिसिस का टाइम होता है ना। आपके सबसे बढ़िया क्रिटिसाइजर आप ही हो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, अपने आप से बातें करना सीखो। एक उसका कहानी सुने, बीरबल का। बीरबल को मतलब बुद्धिमान माना जाता है, ऐसे कहानियों के हिसाब से बीरबल बुद्धिमान आदमी माना जाता है। तो उससे किसी ने पूछा कि भैया आप इतने बुद्धिमान कैसे बोले? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं रोज का कुछ समय अपने साथ गुजारता हूँ। मतलब जब ऑफिस से निकलता था ना, सीधे घर नहीं जाता था,
इसका अलग कुछ कैबिन बना हुआ था। ये शांति से वहाँ बैठता था कुछ देर, फिर घर जाता था। मतलब क्रिटिसाइज करना अपने आप को। आप देखना जो यूपीएससी टॉपर्स हैं, है ना, इनका कभी टाइम टेबल कभी कहीं मिले तो देखना, इनसे बातचीत करके। तो ये अपने लाइफ शेड्यूल का ना एक हिस्सा, चाहे पर डे हो चाहे पर वीक हो, ये रिवीजन, मतलब बैक क्या हुआ, क्या करना है, मतलब आपको अपनी क्षमताओं को आंकना है। आ रहा समझ में? तो जानूस का मतलब है एक पीछे, यानी अतीत आपका, पास्ट, अब तक आप क्या थे। फिर इधर भी देखना है, फ्यूचर, क्या बनना चाहते हो, कहाँ से चालू करना है, कहाँ पहुँचना है। अब सोचो भाई, यहाँ दिल्ली जाना है, कितना किलोमीटर होगा? 1000-1200 किलोमीटर होगा। वैसी तैयारी करोगे। अब पता पड़ा बाजू मार्केट में जाना है, वैसी तैयारी करोगे। आ रहा समझ में? तो ये महीना आपके सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को आंको, ये उसी के लिए बना हुआ है। जो आपको बार बार ऐसे मौके दिए जाते हैं ना, ओकेजन, त्यौहार मनाया तो और कुछ मनाया तो और कुछ मनाया, ये आपको सोचने का समय दिया जाता है। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो इंस्पिरेशन से काम करता है। मतलब आपके अंदर जो ताकत है ना, वो कहाँ से आता है? इंस्पिरेशन। कई बार देखना, किसी की जान एकदम जाती रहती है, सपोज को एकदम बुजुर्ग हो गया है ना, मतलब एकदम मरने कगार पे बैठा है, सपोज घर का इकलौता लड़का है, ठीक है, आदमी बोलता है ना मौत टाले नहीं टलता, टलता टलता है। उसको अगर किसी ने बता दिया उसका लड़का अमेरिका में है, 2 दिन बाद आ जाएगा, 2 दिन तक प्राण रोक लेता अपना। जैसे ही लड़का आएगा, कुछ बातचीत होगा, 2 दिन प्राण रोक दिया ना उसने। कहाँ से रोका? विल पावर। आपको हमेशा इसका महत्व समझना है। आपके अंदर की जो काम करने की क्षमता है, वो कहाँ से आता है? शादी में देखना, लड़की की शादी हो तो देखना, लड़की के घर वाले ना 2 दिन 3 दिन सोते नहीं है। तो बीमार पड़ता है, न खाने ठिकाना, न पीने का, न सोने का, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन लड़की विदा होकर गई, अब देखना माहौल, कोई गिट्टी पे सोया पड़ा मिलेगा, है ना? क्यों? काम हो गया। समझ रहे? तो ये आपके अंदर भी वही बात है। आप लोग अभी एकदम अपने लाइफ के ना सबसे गोल्डन मोमेंट पे खड़े हो। अभी स्टूडेंट हो सकता है कल एक अधिकारी बनोगे, चेयर पर्सन बनोगे, कुर्सी मिलेगी ना। कुर्सी क्या कहते हैं? चेयर कहते हैं ना। आपके एक सिग्नेचर से पूरा जिला हिल जाएगा, है ना। कलेक्टर के पास पावर होता है, छुट्टी घोषित कर सकते एक दिन का, सीएम भी कुछ नहीं कर सकता उसका। तो अगर लिख दिया छुट्टी, मतलब पूरा छुट्टी हो जाएगा। समझ रहे? तो एकदम गोल्डन मोमेंट पे खड़े हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रॉपर प्लानिंग रखो। और प्लानिंग का हम लोग गलती क्या करते हैं मालूम है? 2 सिर नहीं रखते, एक ही सिर रखते हैं। आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। समझ रहे हो? फिर क्या होता है, पीछे की बातें टूट जाती हैं। ऐसा नहीं करना है। इसका सबसे गोल्डन रूल मान के चलो, या तो अपने दिन का 1 घंटा कोई रख लो। जैसे आपकी पढ़ाई करते हो ना, तो बांटो। फ्रेश आवर में क्या पढ़ना है, दिमाग फ्रेश है ना, तब क्या पढ़ना है, ठीक है। थक गए तब क्या पढ़ना है। तो उससे क्या है, आपका सिलेबस भी कवर होगा, आपका टाइम भी जो है मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी का महीना उसी लिए बना है कि आप दोनों बातों को समझो, जानो और उसके हिसाब से एक्शन लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। कितना आंसर आया इसका? कितना आंसर इसका? कैसे निकालोगे? भाई अगर यहाँ लिखते हो 12, 12 का मतलब क्या लिखोगे? 1160। अब 1160 से माइनस होगा नहीं, ये 11 है, 12 है, कैसे करोगे? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपको यदि निकालना है 12:45 तो यहाँ पर क्या लिखना सिखाया था मैंने? 11:60 लिख दो, माइनस कर दो, ये सीखा था ना, ठीक है। अब देखो, ये तो बड़ा हो गया, माइनस होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम और करो, अगर घड़ी को एक बार गुजारोगे तो 12 बजता है, 2 बार गुजारो तो 24 बजता है, हाँ कि नहीं? ठीक। तो इसको 12 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 24, मतलब 23:60। यहाँ कोई डाउट है तो बताओ। पहले 12 बजे लिखते थे ना,
अब 12 को क्या लिख दिया, 24 लिख दिया, ठीक है। तो 24 को क्या लिखोगे, 23:60। अब माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है, 15 और ये 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11-15। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, उत्साह, कोई डाउट है? फ्रेंडली रहा करो क्लास में, डाउट है तो पूछ लिया करो। डर लगता है क्या मेरे से, गब्बर से टाइम दिखता हूँ, नहीं दिखता ना? हम्म, हाँ सीधा शरीफ आदमी हूँ। चलो, अब ना उल्टा है। अभी तक आपको क्या टाइम दिया है, मिरर पूछा जा रहा था, अब मिरर दिया, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। लिखो मिरर इमेज इक्वल 155। 155 मतलब 1:55। ये आपका मिरर इमेज है ना, ये हिंदी में क्या लिखोगे, दर्पण प्रतिबिंब बराबर 1:55। वास्तविक समय निकालो। सेम वही काम करना है, सेम वही, कोई अंतर नहीं है। कितना आंसर आया, बस 11:60 में माइनस करते जाओ, है ना। कितना आंसर आ गया बोलो, 10:05। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक, आगे नोट करो। 12:20। क्लॉक और कैलेंडर ना पूरा ट्रिकी टॉपिक है, पूरा ट्रिक में खत्म हो जाता है। हाँ, बारह बीस का आंसर कितना आ रहा है, देखो आपको निकालना है 12:20। ठीक है, अब मैंने तरीका क्या सिखाया है, यहाँ लिखो 11:60। अब देखो बड़ा है ना ये, माइनस होगा क्या, तो क्या लिखोगे, तो अब इसको 23 कर दो। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, एकदम आसान है, आसान है, कोई डाउट किसी को, बस माइनस कर देना है। कितना आंसर आ रहा है बोलो, 40। यहाँ बोलो कितना आंसर आ रहा है, 11 ना, क्या आंसर हो गया, 11:40। यहाँ तक किसी को डाउट है, सभी को क्लियर है, ठीक। अब ना इसमें मिरर इमेज के बाद आता है वाटर इमेज, हिंदी में लिखो जल प्रतिबिंब। देखो जल मतलब नॉर्मली पानी नीचे रहता है, जैसे घड़ी यहाँ पर है, आपको इमेज ऐसे यहाँ पर दिखाई देगा। अरे समझ में बोल रहा हूँ, इस मामले में पानी रखा है, घड़ी अगर यहाँ पर है, इमेज कहाँ पर दिखाई देगा, ऐसे कहीं नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तब आपको ना एंगल थोड़ा सा बदल देना है, उसको लिख लो 18। चलो पहले क्वेश्चन लिखो, रियल टाइम लिखो 7:35। 7:35। अब आपको निकालना है जल प्रतिबिंब, मतलब वाटर इमेज टाइम। देखो टाइम मैंने क्या बोला, 7:35, ठीक है। तो इसको ना आप इससे माइनस करो 18:30। हाँ 18:30 से माइनस करो,
किधर डायरेक्शन जाएगा, ऐसे नीचे को हो जाएगा, इसलिए 18 लेना पड़ेगा। इसको ऐसे लेना पड़ेगा, तो 12 वो घूमेगा और 6 ये, तो 12 और 6 18। बता रहा हूँ, पहले इसको निकालो, कैलकुलेट करो। सिंपल है, कैलकुलेट करो। ये 30 है, 35 माइनस होगा क्या? नहीं होगा, तो क्या करोगे, यहां से एक ले लो, तो अब ये हो जाएगा 17, ठीक है। और यहां से जो निकलेगा ना, 1 घंटा निकलेगा। 1 घंटा मतलब कितने मिनट, 60 और 30 कितने हो गए, तो यहाँ हो जाएगा 17 90। अब इसको माइनस करो, कितने को बोलो, 735 को, है ना। ये कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, 55 है ना, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, 10। क्या आंसर हो गया, 10 55। जल प्रतिबिंब आ गया, तो इसको याद रख लो, कितना, 18 30 से माइनस करते जाना है। वाटर इमेज आ गया, आंख मूंद के 18 30 मार देना, वो ऐसे हो जाएगा ना। अब ये इसके हिसाब से बनेगा ऐसे, मतलब इसका आपको यहाँ पर देखना है ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें ठीक 12 हो रहा था, है ना, अब उसको ऐसे घुमाओ, तो इसलिए 18 हो जाएगा, 6 और जुड़ेगा उसमें, 6 और जुड़ जाएगा, है ना। चलो अगला टाइम नोट करो। अब उल्टा है, मतलब वाटर इमेज है 11:20। क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ लिखो, वाटर इमेज है 11:20, 11:20, तो रियल टाइम निकालना है। ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? ऑनलाइन के बच्चे लोग को कोई दिक्कत है क्या? अगला टाइम क्या दिया था? 11:20 है ना। किससे माइनस करना है बोलो, कितना आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला लिखो, लिखो मिरर इमेज टाइम, वर्ड ध्यान देना ना, मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय। बोर्ड पे देख लो, 10 30 50, 10 30 50, 10:30 50 ठीक है। ये क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। रियल टाइम बताना है। हाँ ये क्या है आपका, मिरर इमेज है ये, ये मिरर इमेज है ना। और आपको निकालना क्या है बताओ, रियल टाइम निकालना है, मतलब ये मिरर इमेज टाइम है ना। और आपको निकालना क्या है बताओ, रियल टाइम निकालना है। किससे माइनस करते हो, देखो जब मिरर वाला आएगा किससे माइनस करना बताया था मैंने, 12 बजे से, है ना। 12 बजे को क्या बोलते हो बताओ, 11:60। यहाँ सेकंड है क्या, नहीं है, तो एक काम करो, इसको एक कम कर दो, बीस कम करोगे ना एक, तो 59 हो जाएगा, ठीक। मतलब उसको, है ना, यहां से करो, 1 मिनट यहां से निकालो, कितना हो जाएगा ये, अब माइनस करो। समझ में आ रहा मैं बोल रहा हूँ, कितना, 10 30 50 ना।
ध्यान देना, सब छोटा होना चाहिए ना। कितना आ रहा है बताओ, 10 ना ये कितना आया, ये कितना बोलो, तो 129 10। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, 550 क्वेश्चन है 550। इसका आपको निकाल के बताना है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। हम्म 12:40 आ रहा है। बाकी लोग कब बन रहा है, कितना बना आप लोग से, माइनस करो माइनस करो माइनस करो, आप लोग से बना, किसे माइनस करोगे, आप लोग से बन रहा इधर, आप लोग से बना, अजमेरा नहीं आई ना, तो उधर पास लग रहा है क्या, कितना आंसर आया, क्वेश्चन क्या दिया था 550, क्या पूछा था, क्या पूछा था, वाटर ना, वाटर के लिए किससे माइनस करोगे बोलो, हाँ 18:30 है ना, तो ये देखो ये क्या बताओ, छोटा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करो, 17 और यहाँ से 60 यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा बताओ, 17 90, ये हो गया 5 50, कितना आंसर आ गया बोलो, ये 40 और ये 12। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 950, इसका निकालो वाटर इमेज, 950 का निकालो वाटर इमेज। हम्म तो इसमें जो क्लॉक है ना, इसका लगभग लगभग पहला जो ज्योमेट्रिकल होता है इसी टाइप के आते हैं। ज्योमेट्री का मतलब होता है हमने क्लॉक को मात्र एक सर्कल माना है, सर्कल का मतलब है 360 डिग्री, ठीक है। इसमें और 2-3 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दूंगा बीच में, ठीक है। तो पहला वैरायटी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो वैरायटी होता है वो कोडिंग डिकोडिंग से बनता है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है, जैसे जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है ना, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग को उसमें मोबाइल में क्वेश्चन मिला नहीं है ना, आ गया ना, मोबाइल लोग आप सबके पास है कि नहीं है, चलो मैं एक आध आप लोग को करने को दे रहा हूँ, ठीक है। इसी में आता है ना, इसमें ना जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग में एक अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सबको आते हैं, ABCD वाला जो है पूरा, कहाँ तक, A से Z तक, ठीक है। पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा, 17वां कौन सा है, है? नहीं डाला है, अच्छा, देखो, हाँ सुन लो, मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ, छोटा सा आसान सा ट्रिक है। आप लोग ना पूरे अल्फ़ाबेट को याद मत रखो, ठीक है।
यदि पूरे अल्फाबेट को समझोगे ना तो अल्फाबेट ऐसे लिखा जाएगा। इसी में बताया था क्या? नहीं, तो देखो अल्फाबेट जो है ना उसको आप क्या करो, ऐसे लिखो। तो पूरे अल्फाबेट को आप लोग ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब यदि आपको पूछना है 17वां कौन सा है ना, ठीक है, एक बार में निकल जाएगा। आप इसको याद रखो, ई जो टी, इसको याद रखो, याद रहेगा। ई का मतलब 5वां नंबर पर है, ठीक है। जे का मतलब 10वां नंबर, ओ का मतलब, टी का मतलब, वाई का मतलब, ये क्लियर है। तो यदि अब आपको मान लो मैं पूछता हूँ 17वां कौन सा है, तो आप फट से पहले 15 पे आओ। ई जो टी, तो ओ मतलब 15वां है, अब ओ से दूसरा गिन लो फटाफट। ओ पी क्यू, कौन सा हो गया? क्यू। हाँ ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इसको पढ़ो और अपने से करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ो और अपने से दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। 26 नंबर। ये क्लॉक भी है, ये कोडिंग डिकोडिंग भी है, मतलब आपका दोनों टॉपिक रेडी हो रहा है अब यहाँ पे। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में आता है, तो उसका एवरेज होता है 5। अगर आ रहे हैं तो 5 में से 3 इजी रहेंगे, बन जाएंगे, 2 नहीं बनते हैं। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई वही काम करेगा वहाँ। ये ना आई आई, ये आई है ना, ये दे वो है क्या? मिसप्रिंट है क्या? अच्छा आंसर वो होगा बोल रहे हो। हाँ ठीक है ना, देखो दिमाग लगाओ, बस सीक्वेंस गिनने वाला काम है, नया कुछ काम नहीं इसमें। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देखो क्वेश्चन कैसा बता रहा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहता है इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ द नंबर ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक। घड़ी है, तो देखो घड़ी में नजर डालते जाओ, है ना। तो उस घड़ी में जो नंबर है 1 2 3 लिखा हुआ है, उसको न्यूमरल कहते हैं, अंक, ठीक। अब उन अंकों के स्थान पर अल्फाबेट रहेंगे, मतलब अक्षर रहेंगे, ठीक है। कैसे कैसे रहेंगे? इन सच ए वे दैट द लेटर एच कम्स इन प्लेस ऑफ नंबर 3। जहां पर 3 दिख रहा है ना, वहां किसके लिखोगे? एच को। 3 में किसके लिखोगे? एच को। फिर क्या बोलता है? सिमिलरली द लेटर आई इन प्लेस ऑफ 4। 3 की जगह एच, उसके बाद क्या था? आई, वो 4 की जगह पर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये देखो ऐसा घड़ी बनाओगे। अब यहाँ लगभग लगभग इस टाइप से इसका दिमाग में रखना, ये 12 है, ये 3 है, ठीक है। तो 3 में कौन आया? एच, तो 3 में लिखो एच को। उसके बाद कौन आ रहा है? 4 में आई। तो देखो एच कहाँ पर आ रहा है? ईजोटी पकड़ो, ई 5 है, तो 6 7 8, ये 8 नंबर पर है, मतलब ये 8वां अक्षर है। आई कहाँ पर है? 9वां अक्षर है, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। पूछा गया था क्वेश्चन में 10, मतलब यहाँ का पूछ रहा है, ठीक। आगे बढ़ाते जाओ, एच आई क्या आएगा बोलो? जे के
एल एम है, छोड़ दिया क्या? अच्छा यहाँ नंबर नहीं दिया ना। हम्म, ये जे हो गया ना, ये के, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ। ठीक है, चाहो तो ऐसे गिन के बना लो, नहीं गिनना चाहते तो ऐसे कर लो। ये 3 है ना, 3 से कहाँ पहुंचना है 10, कितना जोड़ना पड़ेगा 7। ठीक, तो एच का पोजीशन कौन सा है 8, 7 जोड़ दो 15, डायरेक्ट पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चाहे ऐसा ट्रिक से कर लो, चाहे ऐसा गणित लगा के कर लो अपने हिसाब से, जिसको जैसा सूटेबल लगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंडीशन पे डिपेंड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसमें इसको याद रख लेना, इजोटी को याद रहेगा, आसान है एकदम। ई का मतलब हो गया 5, 19वां अक्षर कौन सा पड़ेगा? देखो मत ना, ऐसे बनाने की कोशिश करो। इजोटी तो ओ कौन सा हो गया 15, आगे गिनो, ओ के बाद है ना पी क्यू आर एस, ऐसा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। हाँ, बैक, ये यही वाला कर रहे थे ना? हाँ, अरे वो सब जगह अलग अलग सिस्टम रहता है, जो डिजिटल बोर्ड का ना वो अलग अलग है। दिखाएगा क्या ये वाला? अच्छा, चलो 27 हो गया, ये वाला तो कर लिया ना, तो ये वाला किए थे। हाँ, इसको करके देखो, इसका कितना आ रहा आर। चलो बाकी लोग करो, बस यही पैटर्न है इसमें। देखो हर एग्जाम का ना अपना एक लेवल होता है, जैसे यही टॉपिक अगर कैट में रहेगा ना, होगा कुछ नहीं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन का मिक्सअप दे दिया रहेगा, बेसिक इतना ही है। हम्म, देखो घड़ी बना लो, है ना, ये आपका 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। तो क्या बोलता है एल कहाँ पर आ रहा है बोलो 5 में, है ना, तो यहाँ पर 4, ये 5, यहाँ पर कौन आएगा एल, 5 में एल आ रहा है। एम कहाँ पर आ रहा है 6 में, मतलब ये एल एम ऐसे चलता जा रहा है ना, और आगे चल रहा है तो 11 पर कौन आएगा, तो 5 से कितना आगे बढ़ोगे तब 11 आएगा है। ठीक है, तो एल का पोजीशन कहां पर था, एल का पोजीशन कहां पर था देख लो, जे के एल 10 और 2 12, है ना, तो 12 में कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा 6, 18, 18 मतलब कितना हो गया 15 और 3 18। ठीक है, हाँ तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बना लो और प्रैक्टिस कर लो, मोबाइल सबके पास है ना? चलो ठीक है, हाँ बना लो, एक आध दो क्वेश्चन और बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये 2 ही 3 टाइप के ज्यादा पर पूछे जाते हैं, और तो खैर बहुत सारा वैरायटी बनता है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। कितनी बार एंगल 90 डिग्री बनेगा, कितनी बार एंगल 180 डिग्री बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 4 बजे और 5 बजे के बीच में 180 कितनी बार बनेगा, 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो अगर देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना,
तो ये मान के चलो 20% हर्डल पॉइंट बनाया जाता है। हर्डल मतलब थोड़ा लेवल उसका हाई रहेगा, ठीक है। 20% एकदम लो पे रहता है और बीच का जो बचा 60 वो मीडियम में चलता है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितना लेवल ऑफ टफनेस मेंटेन कर रहा है ना। हर टॉपिक में टफ लेवल, मीडियम लेवल सब बनता है। मेरा कहने का मतलब आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बनते जाता है। चलो इसको बना लो, एक आध क्वेश्चन बना प्रैक्टिस कर लो। नन ऑफ दीज आ रहा है, किसी का डाउट है? चलो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखना इसको। हो गया, सबसे हो गया, आगे बढ़ा दूं? चलो 29 बनाओ। 29 का नन ऑफ दीज आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? तो लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर एंड क्लब। पी कहां पर है बोलो? 7 पर है ना। क्यू कहां पर है? 6 पर, मतलब उल्टा चल रहा है अभी, उल्टा चल रहा है अभी ना ये, ठीक है। If the sequence of changes continues, then which letter will come in place of number 9? कौन सा आंसर है? जेड आ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, है ना। चलो अब इसके बाद ये पैटर्न क्लियर हो गया, क्लॉक का पैटर्न क्लियर है। अब चलो आप लोग आ जाओ, करोगे? चलो कर लो। चलो बना लो, इसको ही बना लो, बनाओ 30 को बनाओ। बताने की जरूरत है, कर लोगे। हो गया, कितना आंसर आया? कैंडल आ रहा है, सभी का आ रहा है, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे नोट करो मैथमेटिक्स का टॉपिक। अब नेक्स्ट अपन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। आप लोग की बैच ना बड़ी अच्छी बैच है, एकदम एनर्जेटिक बैच है। मेरे को जब क्लास में घुसा ना, लग नहीं रहा था पढ़ा पाऊंगा करके। अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है नया ताकत आ गया। हाँ हो गया, हो गया। आधा तबीयत तो आप लोग को मतलब पढ़ाने से चालू, पढ़ाने से तबीयत ठीक हो जाता है आधा तो। हम्म अरे कुछ नहीं यार, सब अपना अपना ड्यूटी करते हैं। हाँ बट ये है, भाई देखो सिलेक्शन ला के दिखाओगे ना तब पढ़ाना सफल होगा, है कि नहीं। ये मतलब छत्तीसगढ़ में मैं बहुत कम रहा हूँ, हालांकि मैं लोकल यहीं का हूँ,
जैसे एमपी वगैरह में ना काफ़ी समय गुजारा है, तो वहाँ कहीं भी जाओ ना, सब अपने पढ़ाए लड़के कहीं के पोस्ट में कुछ है ही, कुछ काम निकले तो कौन है थोड़ा पता करो यार, कुछ काम निकल ही जाता है अपना, है ना। पता नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तब सिलेक्शन ला के दिखाओ तब मज़ा आता है। कौन कौन सिलेक्शन ला के दिखाओगे बाकी लोग? देखो, टैलेंट ना सभी में होता है, समझ रहे हो। दिमाग से इस बात को हटा दो कि आप जितने जैसे जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं ना, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, आप देखना कोई जरूरी नहीं कि स्कूल का टॉपर ही रहे वो। एक केस था, वो लड़का ना एकदम ही डिफाल्टर था। डिफाल्टर मतलब एकदम ही डिफाल्टर, इकलौता लड़का था, पैसे वाला घर का था, जानते हो, माँ लोग सब सिर पे चढ़ा कर रखे रहते हैं। तो वो ना बीए फाइनल के होते तक पास होता था बाकायदा, मजाल से कभी सेकंड क्लास सेकंड डिवीजन पास हो जाए, हमेशा थर्ड डिवीजन में पास होता था। हमेशा रिकॉर्ड था उसका, पास होता था गारंटी है, लेकिन ना थर्ड से आगे बढ़ता नहीं था। फेल भी नहीं होता था, थर्ड से आगे नहीं बढ़ता था। अभी जैसे इधर एग्जामिनेशन निकाला ना फाइनल का, इसके पापा गुजर गए अचानक। अब ये ना एकदम मतलब जो इमोशनली नहीं होता है, यानी कि 2 साल उसमें ऐसा भयंकर चेंज आया ना, मतलब घर वाले उम्मीद नहीं कर पाते थे। वो लड़का निकाला एग्जाम, अभी एसडीएम पता नहीं क्या क्या तो है कहीं पे, है ना। तो आप उस बात को दिमाग से हटा दो कि टैलेंट है कि नहीं है। अभी आप लोग बस एक बात याद रखो, कंसिस्टेंसी। मतलब क्या होता है? लगातार प्रयास करो, सेलेक्ट आराम से हो जाओगे। पोस्ट आप ही के लिए बना है, निश्चिंत रहो। जितने लोग आप बोलते हैं ना 15 लाख 17 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी इतने लोग एग्जाम दिलाए, सब फालतू बातें हैं। इसमें से अगर मान लो 17 लाख एग्जाम दिला रहे हैं ना, तो 16 लाख प्योर फालतू होते हैं, शुद्ध फालतू लोग हैं वो। उनको एग्जाम से लेना देना ही नहीं होता, समझ रहे हो। वो किसी को रायपुर घूमने जाना है तो चलो एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं, ऐसा वाला रहता है। कई लोग तो एग्जाम भी फॉर्म भी भर देंगे, थोड़ा घूम घाम के आ जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग हो जाएगा, है ना। तो कई लोग तो ऐसे भी रहते हैं। तो आप अगर प्योर एक वो बनाओ मेंटेलिटी, हमको करना है, और उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाओ, आराम आराम से एग्जाम निकालोगे, बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं होता है भाई। जो एकदम कोई नया चीज़ पढ़ रहा है सिलेबस में, एकदम कोई नया चीज़ है क्या? ये सारी बातें आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हो रही ना, इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। बस आपको अवेयर होना है, अवेयर मतलब थोड़ा जागरूक रहना है। मेंटली इसको क्या बोलते हैं? प्रिपेयर्ड, मानसिक रूप से तैयार रहना, और कुछ नहीं करना है, आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। चलो टॉपिक नोट करो, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें ना कोई फार्मूला वगैरह ज़्यादा नहीं है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, टाइम का मतलब हो गया समय, और डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। तो इसमें एक ही फार्मूला है, नोट करो, क्या फार्मूला है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलोगे स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? चाल बराबर दूरी बटे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो इसके यूनिट के बेस पर आता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग जो दूरी, जैसे बाइक वगैरह चलाते हो, कार वगैरह, जैसे आप बोले कि मैं 70 की स्पीड से गाड़ी चलाया, इसका क्या मतलब होता है? 70 किलोमीटर, मतलब अगर आप 1 घंटे गाड़ी चलाओगे तो 70 किलोमीटर चल लोगे, यही मतलब हुआ। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करो। तो इसके मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई एक व्यक्ति 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा वो? ठीक है, ये क्लियर है ना। मैंने बोला कोई व्यक्ति जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, मतलब वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा?
अब देखो, दूरी को नापने का एक यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर। समय के लिए क्या हो गया? आवर मतलब घंटा। इसका एक और दूसरा फेमस यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में कितना बोलोगे? मैंने क्वेश्चन बोला 72। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मैंने बोला चाल का सूत्र बोलो, दूरी बटे समय। स्पीड का फार्मूला बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां तक कोई डाउट किसी को? दूरी को नापने का एक तरीका है किलोमीटर, दूसरा तरीका है मीटर। ठीक। समय को नापने का पहला तरीका क्या है बताओ? आवर माने घंटे। दूसरा तरीका बोलो सेकंड। अब मैंने आपको बोला कोई व्यक्ति 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है। अब यदि मेरे को ये जानना है कि वो मीटर पर सेकंड में कितना है, तब कैसे करोगे इसको? देखो, इसका सब पहले सिंपल तरीका समझो, है ना। बोलो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? समझो, किलो का मतलब ही 1000 होता है। किलो शब्द का मतलब ही कितना होता है? 1000। तो ऐसा कहीं लिखा है किलोमीटर, तो किलो का मतलब क्या लिखोगे? 1000। ठीक, तो क्या हो गया बताओ? 1000 मीटर। तो किलोमीटर को क्या लिखोगे बताओ? 1000 मीटर। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट किसी को? फिर आगे देखो, 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट के पास 60 सेकंड। क्लियर हुआ? तो 60 गुणा 60 कितना हो गया बोलो? 3600 सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, ये 2 जीरो तो गए, तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकता हूँ? 5/18 बोल सकता हूँ। इसका मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा किलोमीटर पर आवर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो बोलो? 5/18 से, 5/18 से। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखा, आपको पूछा गया 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 चौके 72, 4 पंचे बोलो 20। क्या आंसर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो हमेशा याद रखो, यदि किलोमीटर पर आवर गिवन है और उसको आपको चेंज करना है किसमें बोलो? मीटर पर सेकंड में। ये देखो, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है, किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? तो क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो। बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं ये, ना जस्ट ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन क्या होता है समझते हो? ऑब्जर्वेशन, मैं बोलूं बेटा 3 घंटा मैथ्स पढ़ो, आपको सिर दर्द देते रहेगा ना, तुरंत एक्सक्यूज मारोगे, सिर दर्द दे रहा, नहीं पढ़ने वाला मैं बोलूंगा बढ़िया पिक्चर लगा चलते हैं, तुरंत जाओगे, 3 घंटे एंजॉय भी करोगे। जैसे मैं निकलूंगा ना, आपसे पूछूंगा पिक्चर की स्टोरी बताओ, पूरा बता दोगे, हीरो मरा, बाप मरा, हीरो का गुंडा मारा, ये है ना, पूरा लाइन से बताओगे। सिर तो दर्द दे रहा है ना? नहीं दे रहा है? क्योंकि आपके दिमाग, मैंने को बोला ना, मान लो, आपके दिमाग को मानने की ही बीमारी है। आ रहा समझ में? एक ना अफ्रीकन हिरण होता है, ठीक है, तो नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, तो उसकी जो छलांग मारने की ताकत है, मतलब एक छलांग जब वो मारेगा ना, तो यानी कि 20 मीटर तक जाएगा वो एक छलांग में दूरी। ठीक है, और ऊंचाई उसकी तकरीबन 5 मीटर होती है। इम्पाला बोल रहे क्या? हाँ, ऐसी कुछ है, मैंने बोला समझ में आया? यदि वो हिरण छलांग मारेगा ना, ठीक है, तो 20 मीटर लंबा जाएगा और 5 मीटर ऊंचाई को पार कर देगा। ठीक, और जिस बाड़े में रखा जाता है ना, वो बाड़ा ले दे करके 2 से 3 मीटर ऊंचा होता है। उसकी कैपेसिटी कितने की है? 5 नापने की है, जा सकता है वो। ठीक है, वो कितने में रखा है? नहीं पार करता कभी। क्यों नहीं करता? बाहर का दिख ही नहीं रहा है उसको, वो दीवार उसको दुनिया हो गई है, दिखेगा तो छलांग मारेगा ना।
आ रहा समझ में? आप जो मानोगे वही चीज बनोगे, गारंटी मान के चलो। आप जो मान ले वही बनोगे। अपने आप को कलेक्टर मान लो, बन जाओगे, है ना? तो क्या है, आप इस बात को मान के चलो कि मेरे को किस रास्ते जाना है, उसके हिसाब से मेहनत करना चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है? पूरा वही कहानी है, आप उसको पूरा प्लान करते जाओ। ये टॉपिक है, ठीक। अब इस टॉपिक को आप ना, सबसे देखो, कलेक्टर का मतलब कोई नया चीज नहीं होता है, काम करने का तरीका। सफल और असफल लोगों में एक ही अंतर है, काम दोनों ही करते हैं। एक काम होता है रुचिपूर्वक, इंटरेस्ट। कोई काम को इंटरेस्ट तक करोगे ना, थकान नहीं होता, ठीक है। आपका इंटरेस्ट आ गया ना, पिक्चर में आपका क्या जुड़ा है मालूम है? इंटरेस्ट। सिर दर्द खत्म हो गया, इंटरेस्ट है ना। क्योंकि आपके दिमाग को मालूम है कि पिक्चर देखना इंटरेस्टिंग काम होता है, वहां आपको किसी का जवाब नहीं देना है। लेकिन मैं आपको 3 घंटे पढ़ाऊंगा ना, आपके दिमाग में बोझा है, वो टेस्ट होगा, नंबर आएगा, कम आएगा, चिल्लाएंगे, नाक कटेगा, ये होगा वो होगा। अरे समझ में? ठीक है। तो आप ना अपना एक कोटेशन बता रहा हूँ, इसको सीख लो, बहुत काम का चीज है। जीवन में संघर्ष होना अच्छी बात है कि नहीं है? संघर्ष ना उच्च कोटि का मनोरंजन है। संघर्ष क्या है? संघर्ष उच्च कोटि का मनोरंजन है। मनोरंजन क्या होता है ना? अरे खाली बैठे हो, टाइम पास करते हो, क्या करते हो? खेल करते हो ना, हार जीत रखते हो ना। कुल मिला के संघर्ष पैदा कर रहे हैं ना, दौड़ना है, रन बनाना है, बोल्ड हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं? संघर्ष पैदा कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखो, अगर आप उस खेल मान के करोगे तो आपका माइंड सेट वैसे ही रहेगा, काम करते रहोगे, ठीक है। और उसको बोझा मान के चलोगे ना, तो बोझा ही रहोगे फिर, ठीक है। तो इसको आप कोर्स मानना बंद कर दो, जो पढ़ाई करते हो ना, कोर्स मानना बंद कर दो। इसको जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते जाओ क्या हो रहा है, बस, ठीक है। उसके बाद तो चीजें आसानी से याद भी रहेंगी, है ना। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बोलो। 90 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन क्लियर है? क्या बोला मैंने? 90 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में। हाँ हाँ ठीक है ना, सब अपना अपना बनाओ ना, सब बनाओ, अच्छी बात है। देखो 90 किलोमीटर पर आवर है, किस में आना है बोलो? मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। ये देखो 18 पंचे 90, 5 पंचे बोलो 25, तो क्या आंसर हो गया? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में। हाँ कोई बात नहीं, बोलो, अच्छी बात है। कितना आंसर आया? आसान है बिल्कुल, है ना भाई। यहां पर आपको क्या लिखना है? ये 36 लिख दिया, किसमें बोलो? किलोमीटर पर आवर में। चेंज किसमें करना बोलो? मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से करोगे, तो 1 जा 2 जा 2 5 जा बोलो 10, क्या आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम्म चलो पहला टॉपिक क्लियर होगा। आपने सीखा किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना। अब अगर उल्टा करोगे तो क्या करना पड़ेगा? ठीक, अगर इसका उल्टा करना पड़ेगा तब कैसे करोगे? मतलब यदि आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, और यहां से पहुंचना है किलोमीटर पर आवर, तो इसको उल्टा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा बोलो ये? अब ऐसे चलना, उल्टा चलना है, तो कितना हो जाएगा? 18/5। जैसे आपको मान लो ये दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, कितना आंसर आएगा? किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 18/5 से। 5 1 जा 5 2 जा 2 8 जा, कितना हो गया बोलो?
36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नहीं समझ में आया है ना? ठीक उसका उल्टा हो रहा है। तो 5/18 को क्या कर दोगे? 18/5 कर दोगे। ये 5/18 कहाँ से समझ में आया ना? 1000/3600 से आया है। आपको ना बेसिक बेसिक क्लियर करने पे ध्यान देना। जिसका बेसिक क्लियर होता है ना, वो क्वेश्चन पूरा बना लेता है। ठीक है, आप लोगों को ना डिटेल जानने में थोड़ा सा रुचि लेना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ते हो ना? पानीपत की लड़ाई पढ़े हो? कितनी लड़ाई हुई पानीपत में? तीसरी लड़ाई में कौन हारा? क्यों हारे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, सही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना, अपना अपना बताओ ना। हाँ, बताओ। और अच्छा, कौन धोखा दिया था? देखो, आप लोग ना क्या करते हो, हिस्ट्री को मैं क्या बोला, आप लोग कोर्स मान के पढ़ोगे ना, कोर्स मान के मत पढ़ो। अगर मेरे से पूछे ना शिक्षा पद्धति के बारे में, अगर मेरे से कोई बात करे, ठीक है, इजराइल का एजुकेशन पॉलिसी कैसा है? इजराइल देश का नाम सुने? इजराइल। हाँ, वहाँ एजुकेशन पॉलिसी में सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। मालूम है बात? जितना बच्चा पढ़ेगा, जो भी बच्चा स्कूल जाएगा, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती ही होती है। ठीक है, अगर मान लो मैं कभी मेरे से कभी सलाह मांगा जाता है, मान लो मैं कभी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अगर सहयोग देता, तो मैं बोलता कि हर बच्चे को यूपीएससी सिलेबस पढ़ाओ। सिलेक्शन होना नहीं होना बात की कहानी है। क्या है, आप ना चीज़ों को एनालाइज करना सीखते हो। समझ रहे हो? भाई इतिहास में क्या गलतियां हुई, कैसे हुई, उसका आपको डिटेल मालूम होना चाहिए। सिलेबस में इसलिए मत पढ़ो उस समय क्या हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। ठीक है, उस समय कहानी क्या था, आप लोग शायद डिटेल आप सिलेबस में नहीं होगा। एक उसका बुक आता है, अरे आप लोग इस बुक को तो नहीं पढ़ते होगे, है ना? और रुको, दिमाग अभी आ रहा नाम। हुआ क्या था उस समय ना भारत में, अच्छा उसके ऊपर कोई पिक्चर बनी है, देखे हो? कौन सी पिक्चर बनी है? उस समय भारत में एक मराठे थे। केंद्रीय सत्ता किनकी थी? मराठों की थी। उत्तरी भारत में किसकी सत्ता थी? जाटों की। मुगल उस समय बहुत कमजोर हो चुके थे। यानी कि मराठे जो है ना, इस समय था, इनका सेनापति था सदाशिवराव पेशवा। ठीक है, तो ये जो है ना, जाट उस समय का राजा था भरतमल, नाम सुने हो? हम्म तो ये उसको गिरफ्तार करने का आदेश जारी करवा दिया। अब भरतमल के हिस्से क्या था? सेना को रसद देना। कितनी सेना थी मराठों के पास उस समय? 2 लाख की सेना थी मराठों के पास। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 2 लाख से ऊपर की सेना थी। अभी तुम लोग 50 लोग हो, कितने लोग हो? 40-50 कुछ बैठे होगे, कितना खाना खा जाओगे? अब सोचो 2 लाख लोग कितना खाना खाएंगे। तो इसने क्या किया, मराठों के रसद को काट दिया। उस समय अफगान अफगान बोल रहा हूँ, अपोजिट कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने कौन सा लड़ाई की नीति अपनाई थी? कितनी सेना थी उसके पास? 30,000। 1 लाख नहीं था, 30,000 की सेना थी। उस 30,000 में से उसने 5,000 की सेना को अलग किया। उसको लड़ाई में भाग नहीं लेने दिया, उसको रखा पीछे। उसको एक ही काम दिया, जो पीछे लड़ाई से भागेगा उसको मारना तुम्हारा काम होगा। आ रहा समझ में? तो वो 5,000 के पास लड़ने काम नहीं था, जो भागेगा उसको मारने काम था। अब बची कितनी सेना? 25,000। इनके पास एक ही तरीका था, या तो मरो या तो मारो। ठीक है, इसका एकदम पूरा डिटेल है, पढ़ना उसमें बहुत सारा डिटेल है। तो अब क्या हुआ, सर्दी के दिन थे, रसद काट दिया। रसद माने खाना खत्म। मराठी सिपाही लगभग 3 दिन से भूखे थे, खाना ही नहीं मिला था उनको। ठीक, और अहमद शाह अब्दाली की सेना में क्या हुआ था,
वो भुना हुआ मांस को ना, जैसे अभी लड़ाई में जब हमारी सेना जाती है ना, तो उनको खाने का पैकेट दिया जाता है। मान लो कहीं फंस गए ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें रखा रहता है खाना, जब लंबे समय तक पेट भरा रखा रहता है। तो भुना हुआ मांस रखे थे वो, तो वो 2-3 दिन तक उसको खा के जी गए, है ना। तो जब रसद कटी ना, तो ये क्या किया, इन्होंने सेना को टुकड़ों में मारना चालू किया। सामने लड़ाई नहीं हुआ है, आमने सामने की लड़ाई मात्र 6 घंटे चली है। सोचो 25,000 की सेना ने 2 लाख की सेना को काट दिया, बहुत कम लोग बचे थे उसमें, पूरी काट डाली, भागा नहीं कोई। 2 लाख की पूरी फौज मरी थी। मतलब उस समय की लड़ाई में ऐसा बताते हैं कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा घर था जहां एक योद्धा न मरा हो। पूरी सेना काट डाली गई थी, समझ रहे हो। फिर वहीं से बचा था कौन, महादजी सिंधिया, पढ़े हो ना। हाँ, फिर ये आगे चल करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा फिर ये। ठीक है, मेरे कहने का मतलब मैं नहीं बता, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको सीरियल को बस पिक्चर देखते हो ना, सिलेबस मानना बंद करो। आप लोग गलती समझ रहे हो, आप अपनी गलती इसको कोर्स मान के पढ़ते हो। अगर अभी पिक्चर की कोई स्टोरी आपको इसमें रखा जाए ना टेस्ट में, सबको 100 में 100 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि आपने उसको एकदम डिटेल में देखा है, उसमें डूब के देखा है, मतलब आप उसको एंजॉय किए हो पूरा। आ रहा समझ में। सिलेबस को वैसे एंजॉय करो, उसको इमेजिन करो पूरा। यानी कि आप अपने पढ़ाने के तरीके को पूरा बदलो, इंटरेस्ट लेना चालू करो सब्जेक्ट में। जिसको जहाँ इंटरेस्ट आ गया ना, फिर थकान बंद हो जाता है। फिर वो कब रात गुजरेगा आपको पता नहीं पड़ेगा। आप बुक पढ़ोगे, रात कब गुजरती पता नहीं पड़ता। पिक्चर देखना चालू करते हो, रात पता पड़ता है ना। इंस्टाग्राम कहीं चालू हुआ तो मम्मी बोलती रहती है सो जा बेटा, कहाँ बच्चे एक चैन थोड़ी रहता है। ठीक है, और सिलेबस पढ़ना हुआ तो क्योंकि अपन जुड़ नहीं पा रहे हो। जुड़ना समझते हो किसको बोलते हैं। जैसे किसी को बोलो भगवान का भजन करो, पूजन करो, जप करो, तप करो, बहुत बड़े नींद आता है। अब बोलो नोट गिनो। अगर बोल दिया जाए ये नोट का बोरा रखा है, ठीक है, और जितना नोट गिन ले वो तुम्हारा, अब नींद आएगा। क्यों, इंटरेस्ट। मालूम है ना, पैसा मेरे काम आएगा, कपड़ा खरीदूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। तो आप कुछ मत करो, आपका काम इंटरेस्ट डेवलप करो, मतलब उस चीज के बारे में और जानकारी हासिल करो। उसका यदुराज, इसका एक हिस्ट्री राइटर है यदुराज करके, कुछ बुक्स पढ़ा करो। मेरे कहने का मतलब है अदर बुक्स पढ़ने की आदत डालो। आजकल इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। ई लाइब्रेरी होती कि नहीं होती है ना। जो फेमस हिस्ट्री राइटर्स हैं उनको पढ़ाना चालू करो, फिर क्रिटिसाइज करना चालू करो। फिर एक ही घटना का तुमको 2 वर्णन मिलेगा। एक ही घटना को जब पढ़ोगे ना, ठीक है। अब सोचो यही मराठों की सेना थी, 2 लाख की सेना कितनी, 25,000 की सेना से हार गई। ठीक है, और यही मराठों की सेना थी शिवाजी के जमाने में, वहां ले दे करके सेना। शिवाजी का जो एरिया था ना वो मावल कहलाता था, तो शिवाजी की सेना के लोगों को मावले कहते थे। ठीक है, तो उस समय औरंगजेब था, दिल्ली में कौन बैठा था, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए किसको भेजा, शाइस्ता खान। बहुत बढ़िया। कौन था ये, औरंगजेब का कौन था ये, औरंगजेब का मामा था ये। उसको उलेमा कहते हैं, जो धार्मिक उनका, यानी कि औरंगजेब ने अपना धार्मिक कमेटी बना के रखा था। ठीक है, तो धार्मिक कमेटी के प्रमुख मेंबर्स को उलेमा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमुख उलेमा था ये। तो 1.5 लाख की फौज लेके चला था। कितनी, मजाक होता, 1.5 लाख। शिवाजी के पास कितनी सेना थी, 300 से 400। कितनी, टोटल 400 से ऊपर भी नहीं था। ठीक है, इन्होंने छापा मार लड़ाई, गोरिल्ला पद्धति इसको कहते हैं। ठीक है, अधिकांश सेना को नष्ट कर दिया। 1.5 लाख की फौज में अधिकांश को नष्ट कर डाला, ये पूरे वापस आए ना, ये भी समझ लो। 400 में एक नहीं मरा, इतनी फुर्तीली सेना थी। आ रहा समझ में। मतलब आपको क्रिटिसाइज करना है कि उस समय और इस समय में क्या अंतर था। ये क्रिटिसाइज कब कर पाओगे, जब पढ़ोगे उसको। तो जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ो, उससे संबंधित और भी जानकारी लिया करो। तो ऐसे धीरे धीरे क्या आपको समझ में आते जाएगा कि कहाँ क्या प्लस है, कहाँ क्या माइनस है। ठीक है, जैसे अभी नौसेना, नौसेना का जो चिन्ह है ना, ध्वज, वहाँ किसका चिन्ह डाला गया है, नौसेना का जो ध्वज होता है किसका चिन्ह डाला गया है, शिवाजी की जो राजमुद्रा थी ना उसको डाला गया है ना। जैसे ब्रिटेन आगे क्यों बढ़ा,
नेवल फोर्स, उसकी नेवी बड़ी स्ट्रांग थी। तो शिवाजी की भी नेवी बड़ी स्ट्रांग थी। भारत का एकमात्र वो हुआ ये शिवाजी जो नेवी पे फोकस किया है। एक वहाँ था असम में, हाँ असम में, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना है। इससे क्या फायदा होगा, इंटरव्यू बोल पाओगे आप लोग, है ना। बोलने का मतलब हमेशा याद रखो, काटना नहीं सामने वाले को। यू आर गोइंग टू बी जस्ट ए पब्लिक सर्वेंट। आप क्या बनने जा रहे हो, मतलब आपके ऊपर कोई है, उसको इज्जत देना है, उसकी बातों को सुनना है। हमेशा याद रखो, बॉस इज ऑलवेज राइट। हमेशा याद रखो इसको, है ना। आपके ऊपर भी कोई रहेगा, नाराज नहीं करना है उसको। मतलब आप हमेशा अपने विरोधियों से घिरे रहोगे, खुश भी रहना है, समझ रहे हो। वही टैलेंट डेवलप करते जाओ जो अपने विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, खुश है ना। तो ये आपको सीखना है कि इस बात को कैसे प्रस्तुत करना है। तो ये जितना स्टडी करोगे ना, उतना प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। अपनी स्टडी बढ़ाओ कि भाई नॉर्वे कौन है, फिनलैंड कौन है, ठीक है। आपका स्विट्जरलैंड क्या बोलते हैं, इसराइल का पद्धति क्या है, हमारे यहाँ क्या सुधार होना चाहिए, है ना। तो बातों को बोलो, लेकिन ऐसा बोलो किसी कड़वा ना लगे। समझ रहे हो बात को। आपको ऐसे राइटिंग आता है ना, ऐसे में आपको दोनों लिखना होता है, अच्छाई भी बुराई भी। हर पहलू के हर चीज के दो पहलू होते हैं। दहेज अच्छी चीज बुरी चीज है, क्या दहेज में बुराई क्या है, हाँ दहेज में बुराई क्या है बताओ। आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा, जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, सिचुएशन दिया जाता है कि आप कलेक्टर बन गए, अब ऐसा हुआ तो क्या करोगे, पक्का क्वेश्चन आएगा। आपके इंटरव्यू के लिए ना, आपकी जो है उसको बोलते हैं आपके व्यक्तित्व की प्लस बातें और माइनस बातें। आपके व्यक्तित्व में अच्छी बातें क्या क्या हैं, बुरी बातें क्या क्या हैं। आपके दो स्ट्रांग पॉइंट बताओ, आपके व्यक्तित्व की दो विशेषताएं, आप में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे मैं बैठा हूं इंटरव्यू लेने के लिए, मैं पूछता हूं आपको मैं कलेक्टर क्यों बनाऊं, बताओ। आपको ही कलेक्टर क्यों बनाऊं, पूछेंगे इंटरव्यू में सब। बोल रहा है सर क्योंकि हम मान चुके हैं। हाँ नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन सब रेडी रखो, ये सब काम आता है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि मैं मेहनती हूँ। फिर आपसे दो वीकनेस भी पूछा जाएगा, आपके व्यक्तित्व की दो कमजोरियां बताना पड़ेगा। दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, दो कमजोरी बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, दो कमजोरी बताना पड़ेगा, अब उसको इस ढंग से बोलो कि आप बात को सुधार भी पाओ, ठीक है। ये सब काम आएगा, ये सब आपस में डिस्कस करते हो ना। कोचिंग का बहुत देखो, एक तरीका क्या है, आप बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकते हो, वो भी तरीका है, ठीक है। यहाँ आपको फायदा क्या मिलता है, यहाँ आपको एक टीम मिल रहा है, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे ना, एक जीडी कॉमन चीज हो गया, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जाओ, आपको बिठा देंगे। जैसे जो एमएनसीज होती है ना, वो कई बार ऐसे बिठा देंगे क्लास आपको। मान लो उसको 5 कैंडिडेट चाहिए, सपोज 50 लोग आए हैं, उनको बिठा देंगे। कभी तो टॉपिक देंगे कि भाई व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, अब आप उस पर बोलो, ठीक है। कभी कभी टॉपिक नहीं दिया जाएगा, आप बोलो, कैसे बोलोगे। स्थितियों को पूरा टेकल करते आना चाहिए आप लोग को, समझ रहे हो ऐसा। तो ये सारी बातों को ना आप बिल्कुल सीरियसली वर्कआउट करना चालू करो। एक दूसरे से जो डिस्कस करते हो ना, ठीक है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि कैसे, देखो दोनों बातें, पहले तो थ्योरेटिकल एग्जाम है ना, कैसे तैयार करना है, क्या हर टॉपिक में अपना ये ध्यान रखो कौन सा हमारा स्ट्रांग फील्ड है, कौन सा हमारा वीक फील्ड है। कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखना, पूरा पूरा पेपर नहीं बनाया जाता। आपका स्ट्रांग फील्ड क्लियर कर लो, वीक फील्ड क्लियर कर लो, ठीक है। ये सब बातें इनको ध्यान देना है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो। 5:30 तक का है क्या। चलो एक क्वेश्चन कर लो, चलो क्वेश्चन लिखो। 20 किलोमीटर पर आवर लिखो, 20 किलोमीटर पर आवर।
इसको चेंज करो मिनट पर सेकंड में। हम्म फिर से सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है। मैंने क्वेश्चन दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको चेंज किस में करना है, मीटर पर मिनट। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? हाँ कोई बात नहीं, एक बार देख लो यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर मिनट में। कितना आंसर आया? देखो एकदम सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है, ये 20 लिख लिया। अब ये बताओ, 1 किलोमीटर है ना, इसमें चेंज करना है, बोलो मीटर में। तो बोलो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने होते हैं बताओ। अच्छा, अब 1 आवर में कितने मिनट बोलो, सॉल्व कर लो। 21 जा 20, 3 जा, तो क्या आंसर हो गया, 1000/3। कितना आंसर आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक, चलो थोड़ा सा ना, देखो 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकंड। क्वेश्चन लिखो, हिंदी इंग्लिश साथ में लिखो, इतना समझ जाओगे। 750 मीटर, 750 मीटर इन लिखो 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, ये हो गया। अब आपको स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं, 750 मीटर चला, कितने देर में चला, किलोमीटर पर आवर में निकाल के बताना है इसको। चलो एक आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 12 18, 3 आंसर आए। बाकी लोग का आंसर बोलो। 18 आ रहा है, नहीं बना। देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 750 मीटर। अब यहाँ देखो 2 मिनट है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड, 2 मिनट में बोलो 120 सेकंड, और फिर कितने सेकंड, 30 सेकंड, कितना हो गया बोलो, 150 सेकंड। ठीक, तो ये हो गया 150 सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड है, चेंज किस में करना है बोलो, किलोमीटर पर आवर में। क्या तरीका बताया था, 18/5। ये देखो कितनी बार जा रहा है बोलो, 5 बार गया, 5 से 5 गया, कितना आंसर आ गया। आसान है, आसान है, कोई डाउट इसमें, बस ये पैटर्न है करने का। ठीक है।
चलो लिखो। सेम पैटर्न का। हम्म लिखो 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स। हम्म 150 मतलब 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स। अब इसको चेंज करो किलोमीटर पर आवर में। कितना आंसर आया? हाँ, क्या क्वेश्चन है? कितना दिया था? 1? नहीं, वो क्या नाम है? मैं क्वेश्चन क्या बोला था? 150 मीटर कितने देर में? इसको किस में चेंज करना है बोलो? किलोमीटर पर आवर में। क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा? 18/5। कितनी बार गया? 6 बार ना, है ना? कट रहा है क्या? सीधे सीधे नहीं कट रहा है। 18 × 6 = 108/5, 21.6 है ना? ठीक। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। आसान है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, हाँ सुन लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। ये 4 स्पीड आपको दिया गया है, ठीक है? इन चारों में से फास्ट कौन है बताना है। सबसे तेज कौन सा है? इनमें सबसे ज्यादा कौन है बताओ। देखो ये यूनिट अलग अलग है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर मिनट में है, ये मीटर पर सेकंड में है। अब ये बताना सबसे तेज कौन चल रहा है। हाँ, इनमें सबसे तेज कौन है, सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा है, निकाल के बताना है। तीनों इक्वल है क्या? इक्वल आ रहा तीनों? आ रहा है समझ में? बना? बस इसके बाद टाइम डिस्टेंस, बाद टाइम वर्क, उसके बाद वही इसी में आएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है आपका, प्रोबेबिलिटी है जो जितना भी बता रहा हूँ। मतलब सीजीपीएससी में कुछ कुछ टॉपिक नहीं यूपीएससी में है, फिर उसको कराते जाएंगे। बना सभी से? चलो ठीक है। इसको चेंज करो, ये इतना ही आएगा, 25 मीटर पर सेकंड ही रहने दो इसको, है ना? ये देखो ये मीटर तो दिया है, इस मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में, ये हो गया 60 सेकंड। ठीक, देखो मीटर पर सेकंड बना, जीरो से गया जीरो, कितना आंसर आ गया? 25
मीटर पर सेकेंड, मतलब उतना ही है। देखो किलोमीटर पर आवर है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 फिफ्थ जो बोलो, तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलो तो आज फिर इतना ही करते हैं, बचा फिर कल देखेंगे। आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट किसी को? दो टॉपिक हमने पढ़े, पहला क्लॉक वाला, दूसरा ये वाला, है ना। क्लॉक में कुछ एक वैरायटी और होते हैं, मैं देख के बीच में करा दूंगा। चलो कल फिर, कल का टाइमिंग जहां तक 3 बजे रहेगा, ठीक है। चलो तो इसी चैनल पर इसी समय फिर मिलेंगे, इतने टाइम, ठीक है।